हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने टाइटल लिखा है, कोरोना तूने किने वसदे उजाड़े। प्यारे बच्चों, आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वोकैबुलरी की 12th क्लास है, 12वीं क्लास रहने वाली। इससे पहले मैं 11 क्लासेस वोकैबुलरी की दे चुका हूं। मैंने लिखा है कोरोना तूने किने वसदे उजाड़े। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से वोकैब करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपके लिए एक कोरोना के रिगार्डिंग वो टॉपिक लेकर के आया हूं। प्यारे बच्चों, इस पेंडेमिक, इस महामारी, इस बीमारी की वजह से दुनिया में 52 लाख बच्चे अपने माँ बाप खो चुके हैं। 52 लाख चिल्ड्रन, 52 लाख बच्चे अनाथ हो चुके हैं, या फिर उन माँ बाप में से या एक माँ या फिर एक बाप का निधन हो गया है, कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई है। स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चों को संभालने वाला और इनका पालन पोषण करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और इस टाइम प्यारे बच्चों, दुनिया के अंदर जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी हुकूमत हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे आए और इन बच्चों के लिए कुछ करे। प्यारे बच्चों, क्या है ये पूरी कहानी मैं इस क्लास के जरिए आपको बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये द हिंदू में आई हुई लाइनें हैं और इनके जरिए हम हमारी वोकैब को बहुत अच्छा करेंगे और साथ के साथ कुछ लाइनें भी पढ़ेंगे कोरोना के रिगार्डिंग क्या चल रहा है। ये प्यारे बच्चों 4 मार्च के न्यूज़पेपर में आई हुई लाइन्स है और आज 6 तारीख हो चुकी हैं। सॉरी, मैं 4 तारीख को क्लासेस नहीं बना पाया, इसलिए इसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी थी, काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप ये क्लास एंड तक जरूर देखना कि कोरोना ने किस तरह से बसते हुए परिवारों को उजाड़ दिया है और उन बच्चों का अब क्या होगा जिन्होंने अपने माँ बाप छोटी सी उम्र में इस कोरोना, इस पेंडेमिक के अंदर खो दिए हैं। और क्या है इससे जुड़ी महत्वपूर्ण वोकैबुलरी। इस क्लास को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास प्यारे बच्चों आपके लिए रहने वाली है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्लास 12 यूट्यूब चैनल मेरा है इंग्लिश बाय संदीप सारन के नाम से। ठीक है, जो बच्चे भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और काफी अच्छा कंटेंट मैं आपको यहां देने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टूडेंट, पहली लाइन न्यूज़पेपर में थी, इंडिया मस्ट परस्यू स्कीम्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय द पेंडेमिक। पहली लाइन थी इंडिया मस्ट परस्यू। देखिए, भारत के लिए भी ऐसी लाइनें बोली गई। 52 लाख बच्चे तो प्यारे बच्चों ग्लोबली पूरी दुनिया में अनाथ हुए हैं और उन 52 लाख बच्चों में बहुत ज्यादा हिस्सा भारत का भी है। भारत के अंदर भी लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। उन बच्चों का अब रखरखाव, उनका पालन पोषण कैसे किया जाना, उसी से जुड़ी कुछ लाइनें अब हमें वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। इंडिया मस्ट परस्यू स्कीम्स। देखिए, परस्यू का मतलब प्यारे बच्चों पीछा करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, परस्यू का मतलब किसी लक्ष्य पे दौड़ना है, चलना होता है परस्यू। तो ये कहा जा रहा है कि भारत को परस्यू करना चाहिए स्कीम्स, मतलब स्कीम या प्लान्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। पहले मैं परस्यू का मतलब यहां पे बताने जा रहा हूं, PERSUE, परस्यू। स्टूडेंट, परस्यू का मतलब इंश्यू भी होता है। जैसे मान लो मैं इसकी ट्रिक बनाऊं, PRESUE, परस्यू। इसको अगर आप परसों से बना लो तो मैं कहूं कि परसों से वो एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का पीछा कर रहा है, अपनी दोस्त बनाना चाहता है। परस्यू होता है पीछा करना। इंश्यू का मतलब भी होता है पीछा करना। पीछा करने के लिए एक सिनोनियम और आपको मिलेगा, किसी चीज को फॉलो करना। बात समझ रहे हो? परस्यू करना, इंश्यू करना। प्यारे बच्चों, एक मैंने लिखा कि किसी चीज को क्या करना, फॉलो करना। ठीक है, एक आपका एक कॉमन सा वर्ड आता है काफी बार, चेज। फिजिकली किसी का पीछा करना, किसी के पीछे दौड़ना। ठीक है, एक जब हम किसी के पीछा करने की बात करते हैं तो उसे हंट करने की कोशिश करते हैं, उसका शिकार करना। यह काफी डीप मीनिंग होगा। हंट का मतलब शिकार करना होता है, चेज करना, फॉलो करना, इंश्यू करना एंड परस्यू करना। ये पांचों वर्ड, इन पांचों के पांचों शब्दों का, इन पांचों के पांचों जो वर्ड मैंने इंग्लिश में लिखे हैं प्यारे बच्चों, इनका एक ही मतलब होता है, पीछा करना, किसी चीज का पालन करना, पीछा करना, पालन करना होगा इन पांचों का मतलब। तो भारत को इन स्कीम्स को परस्यू करना चाहिए। कौन सी स्कीम? फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, ऑर्फेंड का मतलब यहां पे है अनाथ। ऑर्फेंड का मतलब यहां पे है प्यारे बच्चों जो कि अनाथ हो चुके हैं,
बाय दिस पेंडेमिक, इस महामारी से। पहले मैं रिहैबिलिटेशन का मतलब बताता हूं स्टूडेंट। रिहैबिलिटेशन को हिंदी में कहा जाता है पुनर्वास। क्या कहा जाता है? पुनर्वास कहा जाता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों दोबारा बसना होता है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आदमी उजड़ करके दोबारा बसता है, उसे रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। ठीक है। तो जो बच्चे हैं अनाथ, उनको दोबारा बसाने के लिए भारत सरकार को कुछ स्कीमें चलानी चाहिए। ये बातें इसके अंदर बोली जा रही है। बात समझ रहे हो मेरी? ठीक है। जैसे इसकी मैं अगर डेफिनेशन लिखो तो इसकी डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ returning something to a good condition, प्यारे बच्चों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, कि जो प्रोसेस है ऑफ रिटर्निंग समथिंग, किसी चीज के लौटने की, टू अ गुड कंडीशन, अच्छे हालात में। कोई चीज प्यारे बच्चों उजड़ करके अच्छे हालात में लौट जाती है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा? उसे रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? रिहैबिलिटेशन उसे कहा जाता है। ध्यान रहेगा। ठीक है। रिहैबिलिटेशन का दूसरा मतलब आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों रीसेटलमेंट। और रीसेटलमेंट को प्यारे बच्चों कहा जाता है, वैसे सेटलमेंट का मतलब बंदोबस्त होता है, और रीसेटलमेंट का मतलब हो गया दोबारा बंदोबस्त करना। अगर मैं रीसेटलमेंट को हिंदी में लिखना चाहूं तो इसका मतलब होता है दोबारा बसना है, दोबारा कोई बंदोबस्त करना। ठीक है। दोबारा बसना या दोबारा कोई बंदोबस्त करना। ठीक है। ये रीसेटलमेंट होता है, ये रिहैबिलिटेशन का सिनोनियम है प्यारे बच्चों। क्या है इसका सिनोनियम है? इतनी कहानी क्लियर। यहां पे जो ऑर्फन लिखा है, ऑर्फन का मतलब अनाथ हो गए, ORPHAN। ऑर्फन का मतलब स्टूडेंट अनाथ होता है, और ऑर्फन एक्चुअली अपने आप में एक अनाथ होना या अनाथ, ठीक है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एक विशेषण है। बाय द पेंडेमिक। अच्छा, पेंडेमिक का मतलब मैं और बता देता हूं। पेंडेमिक का मतलब होता है प्यारे बच्चों महामारी। पेंडेमिक का मतलब एक्चुअली होता है स्टूडेंट अ यूनिवर्सल डिजीज। यूनिवर्सल डिजीज, इसे विश्वव्यापी रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्वव्यापी रोग। ठीक है प्यारे बच्चों, पेंडेमिक को यूनिवर्सल डिजीज कहा जाता है, विश्वव्यापी रोग। एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया के अंदर फैल गई है। जैसे पिछले दिनों आया था एक जीका वायरस, काफी देशों के अंदर फैला था। कोरोना वायरस काफी देशों के अंदर फैल चुका है। स्वाइन फ्लू कई साल पहले एक बीमारी आई थी, वो भी एक पेंडेमिक का रूप धारण कर चुकी थी पूरी दुनिया में। वो भी एक क्या थी? महामारी थी, विश्वव्यापी रोग था। प्यारे बच्चों, मेरे हरियाणवी विद्यार्थियों, अगर आपको आपकी भाषा में समझाऊं तो और मजा आएगा। बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो एक देश नहीं बल्कि हजारों, बल्कि मैं कह दूं सैकड़ों देशों में फैल जाती है, उसे पेंडेमिक कहा जाता है। विश्वव्यापी रोग जो पूरे देश में फैल जाए। इश्क का रोग कैसा रोग है प्यारे बच्चों? इसका रोग एक पेंडेमिक है, एक महामारी है, पूरी दुनिया में फैल गया है। ठीक है। और इसके मरीजों का कतई कोई इलाज नहीं है। इनके मरीजों का इलाज बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है, और वो हरियाणा में होता है सबसे ज्यादा। इश्क के रोगियों का इलाज सबसे ज्यादा हरियाणा में होता है, जिसकी कोई पर्ची नहीं है और कोई फीस नहीं है, फ्री में इलाज किया जाता है। ठीक है। और ऐसे इलाज करने वाले काफी बैठे हैं। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, मैं तो जस्ट एक मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पेंडेमिक का मतलब विश्वव्यापी रोग होता है, यूनिवर्सल डिजीज होता है। ठीक है। चलिए, इतनी कहानी क्लियर। इस एक लाइन को लिख करके प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ शब्द बताना चाहता था। पहला शब्द मैंने करवाया परस्यू, दूसरा शब्द मैंने करवाया रिहैबिलिटेशन, तीसरा शब्द मैंने करवाया रीसेटलमेंट, चौथा शब्द मेरा था ऑर्फन अनाथ, और पांचवा शब्द मेरा था प्यारे बच्चों पेंडेमिक, विश्वव्यापी रोग। इस ऊपर वाले की हिंदी यह है, भारत सरकार को उन स्कीम्स का पीछा करना चाहिए, उन स्कीम्स को फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। कौन सी स्कीम? फॉर रिहैबिलिटेशन, दोबारा बसाने की, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को, ऑर्फेंड बाय द पेंडेमिक, जो इस महामारी की वजह से अनाथ हो चुके हैं। बात समझ आ रही है? इतनी कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट द रीसेंट लैंसेट एस्टिमेट्स। देखिए एक लैंसेट एक मैगजीन एक पत्रिका है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लैंसेट एक पत्रिका है, एक स्कीम है, सॉरी स्कीम क्या है, एक आपका जर्नल है ये लैंसेट। इसने एस्टिमेट्स लगाया है, इसने अनुमान लगाया है ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फेनहुड। इसने एक अनुमान लगाया कि ऑर्फेनहुड से संबंधित जो एस्टिमेट्स है हैज रेज्ड इंडिया। जैसे मैं कहूं एस्टिमेट्स के बाद में अगर कोमा लगाऊं, यहां कोमा लगाऊं तो ये लाइन ऐसे जुड़ जाएगी। द रीसेंट लैंसेट एस्टिमेट्स हैज रेज्ड इंडियाज हैकल्स। इसने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना प्यारे बच्चों, लैंसेट मैगजीन ने दुनिया के अंदर बताया है कि भारत में सबसे ज्यादा बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना की वजह से, और इस मैगजीन के खुलासे से भारत सरकार को बुरा भी लगा है। भारत सरकार कह रही है कि लैंसेट ने जो दावे किए हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में बच्चे हिंदुस्तान में ही अनाथ हुए हैं, ऐसा कहना गलत है। हम हिंदुस्तानी सरकार को या हमारी भारत सरकार को काफी बुरा लगा इस बात से। सो खैर ये तो एक मैं कह दूं आंकड़े हैं, ये तो हर जगह जारी किए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है ना, इनके अंदर ये विश्व के आंकड़े हैं। लेकिन हम थोड़ा सा बुरा इस बात से मान गए हैं कि हमें ही दुनिया में सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, और इसके पीछे एक पर्पज़ भी है कि क्योंकि प्यारे बच्चों दुनिया में दूसरे नंबर पर हम ही हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे हम हैं, और अगर बीमारी फैलेगी तो सीधी सी बात है भारत या फिर चाइना सबसे बड़ा ऐसा देश होगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे अनाथ हुए हों। खैर ये राजनीति की बातें हैं, हम हमारी वोकैबुलरी की बातें करते हैं। भारत सरकार बुरा क्यों मानी इस बात से हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। खैर मतलब भी है क्योंकि हमारा देश है, लेकिन जस्ट एक बात हमें पता होनी चाहिए। चलिए, तो रिसेंट लैंसेट एस्टिमेट्स बताते हैं कि इसने भारत की हैज रेज्ड का मतलब बढ़ा दी है इंडियाज हैकल्स, भारत की मुश्किलें, भारत की चिंताएं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्फेनहुड की डेफिनेशन बता रहा हूं। ऑर्फेनहुड क्या होता है? ORPHANHOOD। स्टूडेंट जैसे चाइल्डहुड होता है बचपन, ऑर्फेनहुड का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर डेथ हो जाती है या तो दोनों माँ बाप की या फिर माँ बाप में से किसी एक की। ठीक है, जैसे मैं कहूं अ सिचुएशन, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन बनेगी अ सिचुएशन in which a child loses his या her parents, PARENTS। ठीक है, या तो वो बोथ दोनों के दोनों मर जाए या फिर उनमें से कोई एक मर जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑर्फेनहुड वो अवस्था होती है किसी बच्चे की जब बच्चा अपने माँ बाप को खो देता है। और ये पेपर में सवाल आ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर, माँ बाप में से किसी एक की मौत हो जाना और बच्चा छोटा हो तो बच्चे के लिए वो स्टेट क्या होगी? वो बच्चे के लिए वो अवस्था होगी ऑर्फेनहुड। ठीक है, और अगर इस ऑर्फेनहुड की डेफिनेशन पेपर में आएगी तो वो आएगी अ सिचुएशन इन विच अ चाइल्ड लूजेस हिज या हर पेरेंट्स। मतलब जिनके अंदर बच्चा अपने माँ बाप को खो देता है, उनकी मौत हो जाती है या फिर माँ बाप में से एक की मौत हो जाती है। इस स्टेट, ये जो स्टेट होगी ये बच्चे के लिए क्या कहलाती है? ये बच्चे के लिए ऑर्फेनहुड कहलाती है। कहानी समझ आ रही? पक्का? और स्टूडेंट यहां से एक शब्द और भी निकलता है, ऑर्फेनेज। स्टूडेंट ऑर्फेनेज को अनाथालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाथालय। जहां पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है, उसे ऑर्फेनेज कहा जाता है। और अकेला ऑर्फन होगा अनाथ बच्चा, और ऑर्फेनहुड होगा बच्चे के लिए वो सिचुएशन, वो हालात, वो वक्त जब बच्चा बिना अपने माँ बाप के रहता है। बात समझ आ रही है? चलिए, रेस्ट का मतलब हो गया बढ़ाना। इंडियाज हैकल, मैं अब हैकल के लिए शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड आ रहा है हैकल, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, HACKLES। हैकल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों डिफिकल्टी, मुश्किलें, डिफिकल्टीज। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों फैटलिटीज, फैटलिटीज। ठीक है, फैटलिटी का मतलब विपदा, आपदा, मुश्किलें होती है, और प्यारे बच्चों डिफिकल्टीज का मतलब मुश्किलें होता है, और हैकल्स भी क्या होता है? मुश्किलें। काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये, ठीक है, ध्यान देना इन चीजों का। इससे पहले हम 5 तक पढ़ चुके थे, और ये जो मैंने जो यहाँ पे वर्ड लिखा है ये मेरा 6 था, ये प्यारे बच्चों मैंने 7th करवा दिया है, ये मैंने यहाँ पे 8th करवा दिया। हैकल्स का मतलब डिफिकल्टीज और फैटलिटीज होती है।
ऊपर वाली जो मैं लाइन आपको बताने के लिए, आपको मैसेज देने के लिए जो लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं प्यारे बच्चों ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए वोकैबुलरी के अंदर, आप शब्दों को सेंटेंस के अंदर देख पाओ और उनका मतलब जान पाओ कि ये कैसा मीनिंग कन्वे करते हैं, इनका मतलब कैसा निकलता है। इसलिए मैं पहले लाइन लिख रहा हूं और फिर आपको मतलब बता रहा हूं। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 लाख चिल्ड्रन हैव बीन रेंडर्ड ऑर्फन्स बाय द पेंडेमिक। देखिए पेंडेमिक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं महामारी होती है, और अब एक शब्द आ रहा है रेंडर्ड। ये कहता कि 52 लाख बच्चे रेंडर्ड हो चुके हैं। रेंडर्ड का मतलब एक्चुअली होता है प्यारे बच्चों प्रस्तुत किया जाना या सौंपना या देना। इसका मतलब प्यारे बच्चों सौंपना होता है, इसका मतलब बनाना भी होता है, और इसका मतलब देना भी होता है। बनाने इन द सेंस प्यारे बच्चों इसका मतलब बिल्ड आ जाएगा, इसका मतलब रेफर आ जाएगा। इस ऊपर वाली लाइन का मतलब है 52 लाख बच्चे हैव बीन रेंडर्ड, वो बना दिए गए हैं। ऑर्फन्स बोले तो अनाथ, बाय द पेंडेमिक महामारी के द्वारा, ग्लोबली विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर प्यारे बच्चों 52 लाख बच्चे जो हैं दुनिया में वो अनाथ हो चुके हैं। रेंडर्ड बाय द पेंडेमिक का मतलब है महामारी के द्वारा उन्हें अनाथ बना, रेंडर्ड ऑर्फन बाय द पेंडेमिक। ठीक है ना, तो यहां पे पेंडेमिक शब्द में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, रेंडर्ड मैंने बता दिया। ऑर्फन्स का मतलब क्या होते हैं, अनाथ होते हैं। कहानी क्लियर है। ये कौन सा शब्द था, ये मेरे पास 9th वर्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है प्यारे बच्चों मेरे पास मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी, 2 वर्ड्स आ रहे हैं। आपने प्यारे बच्चों ऐसा शब्द सुना होगा ना, जैसे मैं कहूं कि मैन इज मोर्टल, ये प्रोवर्ब तो आपने सुनी होगी, मैन इज मोर्टल। इसका मतलब होता है आदमी नश्वर है। मैन इज मोर्टल का मतलब है आदमी नश्वर है, एक दिन उसका नाश होना है, वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये प्यार मोहब्बत नफरत, ये हिंसा, ये दंगे, यूक्रेन रशिया के वॉर, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। और एक दिन जब इंसानियत खत्म होगी उसी दिन बहुत बड़ी तबाही होगी। और आज आप दुनिया के देशों को देख रहे हो कि वो एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए, अपनी हुकूमत जमाने के लिए, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए निर्दोष और मासूम लोगों को मार रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे बच्चा मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी के बेटे मर रहे हैं। प्यारे बच्चों दुनिया में हमेशा आज तक उसकी चलती आई है जो ताकतवर था, जिसका वजूद रहा। और हर कोई, दुनिया का हर एक देश, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, हर एक देश ये चाहता है कि दुनिया में उसका वजूद, उसका दबदबा बना रहे, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे दुनिया के अंदर। और ऐसा आज से नहीं, शताब्दियों से, कई वर्षों से, लाखों सालों से ऐसा चलता आया है। राजा महाराजाओं की बातें होती थी, मुस्लिम्स की बातें हुई, ठीक है, आपके अंग्रेजों की बातें हुई, और आज दुनिया के देश आपस में लड़ रहे हैं। खैर परमपिता परमात्मा से दुआ करेंगे कि इन देशों को सद्बुद्धि दे, ताकि मानवता का नाश ना होने पाए, इंसानियत जिंदा रह सके। चलिए प्यारे बच्चों, मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं एक शब्द करवा रहा हूं प्यारे बच्चों, मोर्टल। मोर्टल का मतलब नश्वर होता है, नाशवान होता है। इसका मतलब मरने लायक होता है। क्या होता है इसका मतलब, मरने लायक, खत्म होने लायक। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मैन इज मोर्टल का हरियाणवी में मतलब होता है आदमी खत्म है, नो इसका मतलब होता है आदमी को एक दिन मरना है। मोर्टल मरने लायक होता है। और मोर्टेलिटी का मतलब होता है प्यारे बच्चों मृत्यु दर, या फिर आप इसे काफी बार ऐसा भी, मोर्टेलिटी का मतलब एक्चुअली मरने वालों का आंकड़ा भी होता है। एक शब्द आता है प्यारे बच्चों मोर्टेलिटी रेट, इसे मृत्यु दर कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं BIRTH बर्थ रेट, तो इसका मतलब होता है जन्म दर। अगर मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों साक्षरता दर। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, बर्थ रेट, जन्म दर, एंड मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया मृत्यु दर। क्या हो गया, मृत्यु दर। कहानी समझ आ रही है। फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप काफी बार सुनते होंगे एक शब्द आता है फर्टाइल लैंड, FERTILE, फर्टाइल लैंड। इसका मतलब उपजाऊ भूमि होती है, और फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन होता है। फर्टिलिटी को प्यारे बच्चों एक तरीके से उपजाऊपन के लिए एक शब्द निकल के आता है, उपजाऊपन के लिए, फर्टिलिटी के लिए एक शब्द निकल के आता है प्रोलिफिसिटी।
इसका मतलब भी उपजाऊपन होता है प्यारे बच्चों। एक्चुअली जो फर्टिलिटी शब्द है, एक फर्टिलिटी का मतलब जमीन के अंदर कुछ पैदा होना, और स्टूडेंट यहाँ पे एक शब्द और निकल के आता है फर्टिलिटी का। अगर मैं आपको अपोजिट बताऊं, वो इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी को बांझपन भी बोला जाता है। जब महिलाएं संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती हैं, चाहे उसमें महिला हो चाहे उसमें पुरुष हो, जब पेरेंट्स बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं तो वो पेरेंट्स इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं, बांझपन के शिकार। काफी महिलाएं बांझपन के शिकार होती हैं, और बांझपन को हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है प्यारे बच्चों इनफर्टिलिटी। क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। इसे हिंदी में बांझपन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांझपन। ठीक है, सो आगे से ध्यान रखना, फर्टिलिटी का मतलब उपजाऊपन होता है, और इसका एक सिनोनियम हो जाएगा प्रोलिफिसिटी। इसका मतलब उपजाऊपन होता है। ठीक है, ये फर्टिलिटी को कहा जाता है फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि होती है। और इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन होता है। मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होती है, और प्यारे बच्चों बर्थ रेट जन्म दर होती है। लिटरेसी रेट साक्षरता दर होती है। मैन इज मोर्टल का मतलब आदमी मरने लायक है, और मोर्टेलिटी इनफर्टिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, मोर्टेलिटी का मतलब प्यारे बच्चों डिजीज का आंकड़ा भी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, कितनी मौतें हुई उसे भी मोर्टेलिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजन्स। अब देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि ये जो लैंसेंट पत्रिका है, मैगजीन है, इसने कहा है, इसने दावा किया है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना के अंदर अपने माँ बाप खोए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि ये मैगजीन झूठे आंकड़े दे करके हमारे नागरिकों के बीच में एक पैनिक, एक तहलका, एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे एक लाइन आई न्यूज़पेपर में, टू क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजन्स। प्यारे बच्चों, पैनिक का मतलब हलचल होता है। पैनिक का मतलब तहलका होता है। पैनिक का एक मतलब घबराहट भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? घबराहट। अगर इसके सिनोनियम की बात करूं, इसके लिए काफी अच्छे सिनोनियम बनेंगे प्यारे बच्चों। एक वर्ड आता है पैनिक से ही जुड़ा हुआ, डिस्टरबेंस। आपको मैं अब ये जो शब्द करा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है प्यारे बच्चों। डिस्टरबेंस होता है, एक शब्द होता है प्यारे बच्चों डिसऑर्डर। एक शब्द होता है डियर स्टूडेंट स्टीयर। एक शब्द होता है RIOTS, रियट्स। एक शब्द होता है कोमोशन। ठीक है, क्रिएट्स, कोमोशन, स्टीयर, डिसऑर्डर, डिस्टरबेंस, और एक शब्द मेरे पास क्या हो गया? पैनिक। प्यारे बच्चों, पैनिक का मतलब घबराहट होता है, और डिस्टरबेंस का मतलब और डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था होता है। क्या होता है? अव्यवस्था। प्यारे बच्चों, एक तो आप सुनते होंगे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, और जब कानून नाम की चीज देश प्रदेश में ना रहे उस टाइम सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर क्रिएट हो जाती है। उस टाइम अव्यवस्था और दंगों के हालात पैदा हो जाते हैं देश प्रदेश में। तो इसलिए बोला जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखा जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था, और व्यवस्था बनी रहे वो ऑर्डर कहलाता है, और जो व्यवस्था बिगड़ जाए उसे डिसऑर्डर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसऑर्डर। उसे ही बोल दिया जाता है डिस्टरबेंस। प्यारे बच्चों, स्टीयर और देखिए रिएट्स का मतलब एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे रिएट्स का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इस रिएट्स का मतलब प्यारे बच्चों दंगे होते हैं। स्टीयर का मतलब हलचल होती है। कोमोशन का मतलब तहलका होता है। बात समझ रहे हो मेरी? प्यारे बच्चों, जब मैं कहता हूं कोमोशन, जब मैं कहता हूं रिएट्स, ठीक है ना, एक आपका जब मैं बोलता हूं डिसऑर्डर तो अव्यवस्था होगी, स्टीयर हलचल हो गया, रिएट्स दंगे हो गए, कोमोशन हलचल हो गई। ठीक है ना, इस टाइप से जो सारे के सारे शब्द है। एक प्यारे बच्चों शब्द और आता है बसलिंग, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, BUSTLING। ठीक है, बसलिंग का मतलब एक्चुअली होता है प्यारे बच्चों आनन फानन। आनन फानन, ये पांचों के पांचों शब्द एक दूसरे के प्यारे बच्चों सिनोनियम हैं। बसलिंग, कमोशन, रियर्ट्स, स्टीयर, डिसऑर्डर, डिस्टरबेंस एंड पैनिक। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। पैनिक बोले तो डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस बोले तो डिसऑर्डर, स्टीयर, रियर्ट्स, कमोशन एंड बसलिंग। कमोशन का मतलब तहलका। जैसे मैं कह दूं जब जाट आरक्षण के दंगे हुए तो जाट कौम मोशन में आ गई, मैं कह दूं जाट कौम ने तहलका मचा दिया। प्यारे बच्चों, जस्ट मैं एक
शब्द याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, किसी जाति विशेष पे कटाक्ष करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जस्ट मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रह जाए चीजें, उसके लिए एक स्टोरी बना रहा हूं। ठीक है, जाट के ऊपर, जाट कम्युनिटी के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जाट कौम मोशन में आ गई थी और पूरे हरियाणा में हलचल फैल गई थी, तहलका मच गया था जाट आरक्षण के नाम पे। ठीक है, दंगे हो गए थे, और जाट आरक्षण जब मोशन में आई तो रियट्स, दंगे हो गए, ठीक है, स्टीयर होगी, डिसऑर्डर होगी। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द एक ही चीज है। तो टू क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजन्स का मतलब होता है लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में एक डर का, दंगे का माहौल पैदा करना। क्रिएट होता है बनाना या पैदा करना, पैदा करना या फिर बनाना, इसका मतलब होगा क्या होगा, पैदा करना या फिर बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली ड्रा, आगे वाली लाइन पढ़ो फटाफट। द गवर्नमेंट शुड प्रोएक्टिवली ड्रा सच चिल्ड्रन इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर। काफी इंपॉर्टेंट शब्द हमें यहां से मिलेंगे, ध्यान से देखना। अच्छा, अगर इससे पहले वाले शब्दों पे नजर डालें तो इससे पहले वाले शब्दों को अगर देखा जाए तो यहां तक 9 तक हो चुके थे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, एक तरीके से मैं कहता हूँ कि काफ़ी अच्छे वर्ड्स यहाँ पे पढ़ लिए। ठीक है ना, अब मुझे लगता है नंबर डालने की जरूरत नहीं। मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है ना, काफ़ी अच्छे शब्द आपको मिल रहे। ये सारे के सारे शब्द आपके लिए पेपर में आए हुए सारे शब्द हैं। चलिए इसे पढ़ते। द गवर्नमेंट शुड, सरकार को प्रोएक्टिवली, प्यारे बच्चों प्रोएक्टिवली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। क्या होता है, प्रोएक्टिवली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। स्टूडेंट, कंटिन्यूअसली को कहा जाता है कॉन्स्टेंटली, निरंतर रूप से, लगातार रूप से। ड्रा सच चिल्ड्रन इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर। देखिए, ड्रा सच चिल्ड्रन का मतलब होता है खींच लाना। एक्चुअली यहां पे मैं ड्रा का मतलब भी आपको बता रहा हूं, खींचना। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइन को ड्रा करो, लाइन को खींचो। और प्रोएक्टिवली, कॉन्स्टेंटली एंड आपका कंटिन्यूअसली का मतलब होगा प्यारे बच्चों लगातार या फिर निरंतर रूप से, लगातार या फिर निरंतर रूप से। और प्यारे बच्चों ड्रा का मतलब होता है खींचना। अगर मैं बोल दूं आपको अम्ब्रेला ऑफ केयर क्या होगा, इसका क्या मतलब निकलेगा, तो वो यहां पे बता रहा हूं। सॉरी, ए नहीं आएगा ना इसमें, UMB। ठीक है, अम्ब्रेला ऑफ केयर का क्या मतलब होता है। अब आप कहोगे सर अम्ब्रेला का मतलब तो छाता होता है, ऑफ केयर बोले तो देखभाल का, और देखभाल का, छाते का मतलब है देखभाल के दायरे में लेकर के आना। ड्रा सच चिल्ड्रन, इस तरह के जो बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनको खींचना किसके अंदर, कि आप उनको खींच करके इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर, आप देखभाल के दायरे में उन्हें ले आइए। उन्हें बिना देखभाल के मत छोड़िए, वो बिना मां बाप के हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ड्रा सच चिल्ड्रन इनटू द अम्ब्रेला ऑफ केयर, यहां पे अम्ब्रेला ऑफ केयर का मतलब होता है देखभाल के दायरे में। ठीक है, अगर मैं इससे पहले इनटू लगा दूं तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, देखभाल का दायरा। तो अम्ब्रेला ऑफ केयर होगा प्यारे बच्चों देखभाल का दायरा, कि ये जो बच्चे जो अनाथ हुए इन्हें देखभाल के दायरे में ले आइए। ये बहुत अच्छी बात होगी भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए। ठीक है ना, तो यहां से मुझे 3 शब्द आपको करवाने थे। एक पहला है प्रोएक्टिवली, जिसका मतलब कंटिन्यूअसली होता है और कॉन्स्टेंटली होता है। अब ऊपर वाली लाइन की हिंदी बनानी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। ड्रा का मतलब खींचना होता है और अम्ब्रेला ऑफ केयर का मतलब होगा देखभाल का दायरा। इतनी कहानी क्लियर है, पक्की बात। चलिए नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज। ये जो बच्चे हैं प्यारे बच्चों, अनाथ बच्चे, इनको टू सेव का मतलब बचाना। चिल्ड्रन बच्चों को फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज। देखिए एडवर्सिटीज का मतलब तकलीफें होती हैं, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तकलीफें या बाधाएं होती, विपदा होती है। ठीक है ना, जैसे अभी जो मैंने यहां पे शब्द करवाया पीछे, ये देखना ध्यान से, एक मैंने शब्द आपको फैटलिटीज करवाया होगा। यहां पे एक शब्द आया होगा स्टूडेंट, फैटलिटीज, मोर्टेलिटी एंड फैटलिटीज। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है क्या, फैटलिटीज वर्ड भी आपको मिलेगा यहां पे। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ये रहा देखो, हैकल्स का मतलब डिफिकल्टीज, फैटलिटीज थी। इसी के साथ में एक शब्द और जोड़ सकता हूं जो मैंने अभी यहां पे करवाया है, एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज का मतलब भी होती है मुश्किलें, और ये शब्द मुझे यहां पे मिला है, ये रहा।
टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूमरस, देखिए न्यूमरस का मतलब होती है अनेक, काफी सारी। न्यूमरस का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनेक। बच्चों को, जो अनाथ बच्चे, उनको अनेक मुश्किलों बाधाओं से बचाना। और वो कैसी मुश्किलें हैं? पहला है पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है प्यारे बच्चों गरीबी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब स्टूडेंट गरीबी होता है। इन बच्चों को गरीबी से बचाना है। इन बच्चों को वायलेंस, वायलेंस का मतलब स्टूडेंट हिंसा होता है। क्या होता है? हिंसा। और अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो इसका मतलब घरेलू हिंसा होता है। अगर मैं आपके लिए यहां पे एक शब्द लिखूं डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस को प्यारे बच्चों हिंदी में घरेलू हिंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक वायलेंस को घरेलू हिंसा कहा जाता है। बात समझ रहे हो? डेस्टिट्यूशन का मतलब भी प्यारे बच्चों गरीबी होता है। ठीक है, डेस्टिट्यूशन को एक्चुअली स्टूडेंट, अगर मैं आपको अपनी भाषा में, आपकी भाषा में आसान करके बताऊं, तो इसका मतलब कंगाली होता है। कंगाल हो जाना, गरीब हो जाना, कुछ भी ना बचना। और वायलेंस हिंसा हो गया, पॉवर्टी गरीबी हो गया। लैक ऑफ एक्सेस, देखिए लैक का मतलब एक्चुअली कमी होता है। ऑफ एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों पहुंच। क्या होता है? पहुंच होता है। तो बच्चों के पास पहुंच की कमी होना, और कहां तक पहुंचने की कमी होना कि बच्चा एजुकेशन, शिक्षा तक ना पहुंच पाए, और बच्चा हेल्थ केयर तक ना पहुंच पाए। मतलब हमें उन बच्चों को इन तमाम मुश्किलों से बचाना। और वो मुश्किलें क्या क्या हैं? वो मुश्किलें हैं पॉवर्टी, वायलेंस, डेस्टिट्यूशन, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। कि उस बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, वो बच्चा गरीबी से, हिंसा से दूर रहे। हमें इन अनाथ बच्चों को इन एडवर्सिटीज, न्यूमरस एडवर्सिटीज से बचाना है। अनेक बाधाओं, अनेक तकलीफों से बचा करके उन अनाथ बच्चों को रखना है। ठीक है, चलिए कहानी क्लियर है इतनी, आगे बढ़ते हैं। मैनी स्टेट्स हैव अनाउंस्ड रिहैबिलिटेशन प्लान्स। देखिए काफी सारे स्टेट्स तो प्यारे बच्चों रिहैबिलिटेशन प्लान्स को अनाउंस कर चुके हैं, उसकी घोषणा कर चुके हैं कि इन बच्चों को दोबारा बसाया जाए, इन बच्चों को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखा जाना चाहिए, ताकि इन बच्चों को मां बाप की कमी ना खले। सो स्टूडेंट्स, मैनी स्टेट्स हैव अनाउंस्ड, काफी राज्यों ने घोषणा कर दी है रिहैबिलिटेशन प्लान्स की। और रिहैबिलिटेशन प्लान्स होते हैं पुनर्वास की योजनाएं, उन्हें काफी स्टेट्स ने लागू कर दिया है। इंक्लूडिंग, जिनके अंदर शामिल है प्रोविजंस फॉर अडॉप्शन। और प्यारे बच्चों प्रोविजंस फॉर अडॉप्शन। देखिए अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेने का प्रोसेस। अगर मैं आपको एक शब्द बताऊं अडॉप्ट, तो अडॉप्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों गोद लेना। जिस बच्चे के मां बाप नहीं है, आप उसे गोद ले सकते हो। ऐसा प्रोविजन, ऐसा प्रावधान भी कई राज्य सरकारों ने कर दिया है। मैनी स्टेट्स हैव अनाउंस्ड रिहैबिलिटेशन प्लान्स इंक्लूडिंग प्रोविजंस फॉर अडॉप्शन। देखिए प्रोविजन की हिंदी होती है प्यारे बच्चों प्रावधान, फॉर अडॉप्शन होता है गोद लेने का। तो मैं यहां पे कहूंगा, इसकी हिंदी बनेगी गोद लेने का। प्यारे बच्चों इसका मतलब निकलेगा गोद लेने का प्रावधान। बात समझ आ रही है? प्रोविजंस फॉर अडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेने का प्रावधान, और काफी राज्य सरकारों ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है। आगे इसके अंदर एक और चीज शामिल है इसी कानून के अंदर, वो है स्टूडेंट फोस्टर केयर। यहां पे मैं एक शब्द और आपको बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट। फोस्टर का मतलब होता है एक्चुअली पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। और पालन पोषण करने के लिए एक फ्रेजाइल वर्ब भी बनी है, और जिसे हम ब्रिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिंग अप। इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। और स्टूडेंट फोस्टर केयर इसी में आती है। फोस्टर केयर के अंदर छोटे बच्चों का पालन पोषण ही किया जाता है। जैसे हेल्थ केयर में स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों का ध्यान रखा जाता है, फोस्टर केयर में हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, मेंटली, फिजिकली, उसके कपड़े, ठीक है, उसका खाना पीना, बहुत सारी बातें। फिर कुछ सरकारों ने इसके अंदर एजुकेशन को शामिल किया, और किसको शामिल किया? हेल्थ केयर को शामिल किया है। चलिए प्यारे बच्चों, इसके अंदर तो यही बातें थी। अनाउंस का मतलब घोषणा करना, रिहैबिलिटेशन प्लान्स का मतलब पुनर्वास की योजनाएं, और इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर अडॉप्शन का मतलब गोद लेने का प्रावधान, एंड फोस्टर केयर का मतलब होता है पालन पोषण करने संबंधी एक तरीके से देखभाल, और एजुकेशन हेल्थ केयर का पहले से ही जानते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया वेल बिगिन इज हाफ डन। ये काफी अच्छी प्रोवर्ब है, ये काफी अच्छी प्रोवर्ब है, काफी अच्छी कहावत है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। वेल बिगिन इज हाफ डन।
अच्छे से की गई शुरुआत आधा काम कर देती है। मतलब अगर शुरुआत अच्छी है तो समझ जाओ आपका 50% टारगेट अचीव हो गया है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो जाना होता है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और हिंदुस्तान की सरकार अगर अच्छी पहल करती है, अच्छी शुरुआत करती है, तो प्यारे बच्चों ये जो मुश्किल है ये हाफ सोल्व हो जाएगी, आधी तो सोल्व ही हो जाएगी। ठीक है, बट द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट एक्सपेंड एफर्ट्स। इसका मतलब ये कॉमन सी लाइन है, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं है। ये कह रहा है लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों को मस्ट एक्सपेंड एफर्ट। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सपेंड का मतलब प्यारे बच्चों फैलाना होता है, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास या कोशिशें। एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रयास या फिर कोशिशें। प्यारे बच्चों इसका मतलब प्रयास या कोशिशें होती है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक्सपेंड एफर्ट्स का मतलब, मस्ट एक्सपेंड एफर्ट्स का मतलब हो गया प्रयास को बढ़ाना चाहिए, उन्हें अपनी कोशिशें निरंतर जारी रखनी चाहिए इन बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। द पेंडेमिक इज नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग। काफी अच्छी लाइन है, इसकी हिंदी है जो महामारी है इज नॉट ओनली, केवल और केवल रैपिडली इवॉल्विंग, वो केवल और केवल तेजी से विकसित नहीं हो रही। यहां पे एक शब्द मैं लिख रहा हूं रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है प्यारे बच्चों वेरी फास्ट। इसकी अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसकी हिंदी निकलेगी प्यारे बच्चों बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, इसे रैपिडली कहा जाता है। और इसके लिए मैं आपको एक इडियम करवा चुका हूं प्रीवियस क्लास में, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगर आपको ध्यान हो, मैं इसके लिए प्रीवियस क्लास में एक इडियम करवा चुका हूं और इसका मतलब होता है वो इडियम था बाय लीप्स एंड बाउंड्स। एक मुहावरा मैं आपको करवा चुका हूं और इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, बोले तो रैपिडली। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन का मतलब है ये जो पेंडेमिक की जो महामारी है नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग, ये केवल और केवल तेजी से बढ़ ही नहीं रही है। यहां पे एक शब्द आ रहा है इवॉल्व, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इवॉल्व। इसका मतलब प्यारे बच्चों विकसित होना होता है और इसके लिए एक सिनोनियम निकलता है डेवलप। क्या निकलता है? डेवलप। इवॉल्व और डेवलप का मतलब होता है प्यारे बच्चों विकसित होना। क्या होता है? विकसित होना। इवॉल्व और डेवलप का मतलब होता है विकसित होना। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है, इवॉल्विंग का मतलब विकसित हो रही है, मतलब कि ये जो महामारी है ये केवल और केवल तेजी से विकसित नहीं हो रही, बट बाय ऑल अकाउंट्स, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए। बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इज नोवेयर नियर एंडिंग। नोवेयर नियर एंडिंग का मतलब है ये महामारी अभी तक अंत पर नहीं पहुंची है, मतलब अभी तक खत्म नहीं हुई है। इज नोवेयर एंडिंग, एंडिंग का मतलब मैं यहां पे लिख के बता देता हूं, ये जुड़ेगी इस पेंडेमिक से। ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट पेंडेमिक होगा। ये लाइन ऐसे बोली जाएगी, ध्यान से देखना, ये लाइन एक्चुअली ऐसे बोली जाएगी, द पेंडेमिक इज नोवेयर नियर एंडिंग। नियर एंडिंग का मतलब होता है अंत के समीप, ठीक है, खत्म होने के पास। नोवेयर कहीं नहीं है, पेंडेमिक महामारी मतलब ये महामारी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ये काफी देशों में आज भी रैपिडली इवॉल्विंग मतलब तेजी से बढ़ रही है। ठीक है ना, इसकी हिंदी में लिख देता हूं, पेंडेमिक इज नोवेयर नियर एंडिंग। ये महामारी अभी अंत या फिर खत्म होने के पास या नजदीक नहीं है। पास या फिर बोल दो नजदीक नहीं है। स्टूडेंट इसका मतलब है द पेंडेमिक इज नोवेयर एंड नियर एंडिंग। इस लाइन का मतलब है ये महामारी अभी अंत या खत्म होने के नजदीक या पास नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टूडेंट ये सारी वोकैबुलरी आज मैंने इन लाइनों के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। इसी के साथ मैं इस क्लास को क्विट करने जा रहा हूं। इससे पहले सिर्फ 2 मिनट ये क्लास हो चलेगी, मैं आपको ये शब्द रिवाइज करवा देता हूं जो अभी हमने पढ़े हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम का, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी वोकैबुलरी की। ठीक है,
चलिए, ये आज का ये हमारा टाइटल था। मैंने आपको सबसे पहला शब्द कराया स्टूडेंट परस्यू। परस्यू का मतलब होता है इंश्यू, फॉलो, चेज या हंट, पीछा करना। फिर मैंने आपको शब्द बताया रिहैबिलिटेशन, इसका मतलब पुनर्वास था। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ गुड कंडीशन, किसी चीज का दोबारा से अच्छे हालात में चले जाना, उसे पुनर्वास कहते हैं। इसका मतलब होता है रीसेटलमेंट, दोबारा बसना। और ऑर्फन का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनाथ, इसका मतलब क्या होता है अनाथ। पैंडेमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल डिजीज, जिसे हम विश्वव्यापी रोग कहते हैं। फिर दूसरी लाइन में हमने पढ़ा स्टूडेंट एक शब्द ऑर्फनहुड, अ सिचुएशन इन विच अ चाइल्ड लूजेज हिज या हर पेरेंट्स बोथ, या फिर उनमें से किसी एक को खो देता है। ऑर्फनेज को अनाथालय कहा जाता है। हैकल्स का मतलब डिफिकल्टीज, फैटलिटीज एंड एडवर्सिटीज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है सारे के सारे। फिर हमने स्टूडेंट एक शब्द पढ़ा रेंडर। रेंडर का मतलब सौंपना, बनाना या देना होता है। इसका मतलब बिल्ट या रेफर होता है। 52 लाख चिल्ड्रन हैव बीन रेंडर्ड ऑर्फन बाय द पैंडेमिक, इसका मतलब है 52 लाख बच्चे इस बीमारी, इस महामारी की वजह से अनाथ हो चुके हैं। चलिए, फिर हमारे पास शब्द आया मैन इज मोर्टल, आदमी नश्वर है। फिर एक शब्द आया फर्टाइल लैंड, उपजाऊ भूमि। और फर्टिलिटी का सिनोनियम प्रोलिफिसिटी होता है, उपजाऊपन। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन होता है। लिटरेसी रेट साक्षरता दर, बर्थ रेट जन्म दर, और मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर होता है। फिर हमने पढ़ा टू क्रिएट पैनिक अमंग सिटीजन। पैनिक का मतलब घबराहट होती है, इसे डिस्टर्बेंस कहा जाता है। डिसऑर्डर कहा जाता है। स्टीयर का मतलब हलचल होता है। रिएट का मतलब दंगे होता है। कमोशन तहलका होता है। बसलिंग का मतलब आनन फानन होता है। और क्रिएट का मतलब पैदा करना हो गया। इस लाइन का मतलब बना नागरिकों के बीच में डर, आतंक का माहौल पैदा करना। फिर है सरकार को प्रोएक्टिवली ड्रा करना चाहिए इन बच्चों को। प्रोएक्टिवली का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, एंड कंटिन्यूअसली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम से, इनका मतलब लगातार या निरंतर रूप से होता है। ड्रा का मतलब खींचना होता है। अम्ब्रेला ऑफ केयर होता है देखभाल का दायरा। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा टू सेव चिल्ड्रन फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज। न्यूमरस एडवर्सिटी का मतलब अनेक मुश्किलें, अनेक बाधाएं होती है। फिर हमने पॉवर्टी का मतलब पढ़ा गरीबी। वायलेंस का मतलब हिंसा, और डोमेस्टिक वायलेंस बना घरेलू हिंसा। डेस्टिट्यूशन का मतलब कंगाली होता है। लैक ऑफ एक्सेस, लैक का मतलब कमी होता है। एक्सेस बोले तो पहुंच की, कि इन बच्चों के पास पहुंच की कमी होती। कहां पहुंचना? एजुकेशन, शिक्षा तक और हेल्थ केयर तक। ठीक है। फिर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा प्रोविजन फॉर अडॉप्शन। प्रोविजन का मतलब प्रावधान होता है। ऑफ अडॉप्शन, गोद लेने का प्रावधान कई सरकारों ने लागू कर दिया है। फॉस्टर केयर भी कई सरकारों ने लागू कर दी है। और रिहैबिलिटेशन प्लान का मतलब होता है पुनर्वास की योजनाएं, उनकी स्कीम्स। फिर हमने पढ़ा वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छे से की गई शुरुआत का मतलब आपका आधा काम तय हो जाता है, पक्का हो जाता है। फिर हमने पढ़ा मस्ट एक्सपेंड एफर्ट्स। इसका मतलब होता है अपने प्रयासों को, अपनी कोशिशों को लगातार केंद्र और राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए इन बच्चों के लिए। फिर हमने पढ़ा द पैंडेमिक इज नॉट ओनली रैपिडली इवॉल्विंग। इवॉल्व का मतलब था डेवलप, विकसित होना। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। रैपिडली का मतलब था वेरी फास्ट, बहुत तेजी से। और द पैंडेमिक इज नोवेयर नियर एंडिंग, इसका मतलब है कि ये महामारी अभी अंत तक नहीं पहुंची है। अभी इसका अंत पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं आज भी फैल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी मेरी वोकैब की क्लास नंबर 12। आपसे आशा और उम्मीद रखता हूं अगर ये वीडियो लेक्चर आपके काम का है, आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसे ज़रूर अप्रिशिएट करें। प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे प्रयास आपके लिए हमेशा जारी रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा अभी वीक के अंदर 4 या 5 क्लासेस आपको मिलती रहे। मेरी वीक के अंदर 2 या 3 क्लासेस ही आ रही हैं। अब मैं रेगुलरिटी बनाने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। ठीक है। पिछले दिनों मेरी एक तबीयत ख़राब थी या किसी भी तरीके से मैं क्लासेस बना नहीं पाया था। चलिए, उसके लिए मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन आगे से क्लासेस आपके लिए निरंतर रूप से कंटिन्यूसली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली आपके लिए जारी रहेंगी। ओके स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।